अभी तो योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति अयम भावम विनिश्चिनोति। कहते हैं कि वस्तु का न दिखाई देने मात्र से बता दिया, 9 कारण बता दिए हैं जिसके वजह से वस्तु का होने पर भी हमें उपलब्ध हमारे अनुभव का विषय नहीं होता। 9 में से पहला था अति दूर होने से, अत्यंत समीप होने से, इंद्रियों का घात होने से, मन का अनवस्थित होने से, सूक्ष्म होने से, व्यवहित होने से, अभिभूत होने से, या समान वस्तु में विलय होने से, और अंत में चकार की वजह से जिसका उद्भव न होने से, अनुद्भूत होने से। इन 9 हेतुओं के ऊपर निर्णय दे दिया था। वस्तु का विद्यमान होने पर भी हमें उपलब्धि नहीं होती। इतने मात्र से आप वस्तु के अभाव का कथन नहीं कर सकते। फिर कब कहोगे वस्तु के अभाव? तब कहते हैं योग्य प्रत्यक्ष निवृत्त है अयम अभाव विनिश्चित होते। जब प्रत्यक्ष योग्य वस्तु है, आप जानते हैं कि घड़ा यदि यहाँ होता तो मुझे उपलब्ध हो जाता। यदि इस भूतल के ऊपर घड़ा होता अवश्य मुझे उपलब्ध होता, क्योंकि आवश्यक भूता जो स्फीत आलोक, शुभ्र प्रकाश, इंद्रिय संयोग, अव्यवधान आदि जो कारण सामग्री जो जरूरत है इस समय यहां पर रहने वाले वस्तु को प्रत्यक्ष करने, वह सभी सामग्री उपलब्ध है। फिर भी प्रत्यक्ष वस्तु का नहीं होता है, जो जब तक हम क्या कहेंगे उस वस्तु का वर्तमान अधिकरण में अभाव है। इसलिए वस्तु के अभाव का निश्चय के प्रति कारण क्या हुआ? योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति। ये कारण किसी भी वस्तु के अभाव का कथन यदि हम करना चाहेंगे तो वहां पर कारण क्या हुआ? योग्य जो प्रत्यक्ष प्रमाण का निवृत्त हो जाना। अर्थात चक्षु गया भूतल पर देखने के लिए, चक्षु खुली, आपकी वृत्ति गई या दृष्टि गई, और सारे सामग्रियों के साथ जाने के बावजूद भी वह घट का उपलब्ध न होने पर, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण घट को उपलब्ध किए बिना निवृत्त जब हो जाता है, तब उस भूतल में वांछित उस घट का उस वर्तमान काल मात्र में अभाव को कथन करना होगा। ये सांख्यों ने अपने सिद्धांत स्थापना किया है। अतएव आपको अनुभव में न आने मां से नहीं कहना प्रधान आदि है नहीं। अहंकार दिखाई नहीं देता है, होता तो है, दिखाई देता है किसी को अपना अहंकार, किसको नहीं दिखाई देता। किसका कितना अहंकार है ये किसी को पता भी नहीं है। पता रहता है आपको कितना अहंकार है? जब उस पर चोट लगे ना तब पता लगता है थोड़ा थोड़ा, हाँ है, अंदर है। अहंकार को चोट लगे तभी महसूस होता है, नहीं तो पता नहीं लगता कितनी अहंकार। और कहने के लिए हमारे हम तो कोई अहंकार है ही नहीं हमारे में, सब यही कहते हैं हमारे कोई अहंकार नहीं, हम तो बड़े सीधे साधे हैं, अपने आप को सीधे साधे घोषित करते हैं, हम गाय जैसे हैं। हम ये कहते हैं ठीक है तुम गाय जैसे हो, लेकिन कैसी गाय जैसे हो ये नहीं जानते हो, लात मारने वाले गाय हो ये समझने वाले बहुत ही कम होते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो नच प्रधान पुरुषादि नाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता, और प्रधान है, पुरुष है, महत्त्व है, अहंकार तत्व है, तन्मात्राएं हैं, ये सब कैसे हैं? इनमें प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। आप इंद्रियों से इनका प्रत्यक्ष करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, विशेष साधनों के द्वारा भी इनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो। माइक्रोस्कोप लगा करके ढूंढो आत्मा को कहाँ है, आत्मा मिलेगा नहीं, दिखाएगी नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। कहीं दूर होगा, सूर्य में कोई आत्मा बैठा होगा, ईश्वर बैठा होगा, टेलीस्कोप बना दो, स्पेशल टेलीस्कोप बना करके देखो तो भी वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। एक बड़ा टेलीस्कोप है, 27 किलोमीटर लंबा टेलीस्कोप, 27 किलोमीटर लंबा। यहाँ बैठेंगे देखेंगे, बहुत बड़ा पूरा आसमान, सार ग्रह तारे नक्षत्र दिखाई देते। ऐसे बनाया हुआ स्पेशल विदेश में, अमेरिका में। अब उसमें आप बैठकर ढूंढिए कहाँ है आत्मा, कहाँ है वो प्रकृति, कहाँ है महत्त्व, कहाँ है अहंकार, कहाँ पंच तन्मात्राएं हैं जिनसे सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, तो उसके द्वारा भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। क्या ऐसे कोई साधन ही नहीं है हमारे पास जो प्रत्यक्ष हम इंद्रियों को सहयोग देने वाले उपकरण भी नहीं है जिनके द्वारा हम प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार आदियों का अनुभव
कर सके। अतएव हम कहते हैं ये जो पुरुष प्रधान आदि कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष के अयोग्य हैं, प्रत्यक्ष योग्यता इनमें नहीं है। इति न तो निवृत्ति मात्रा तद्भाव निश्चय, जिसलिए ये प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। अतएव प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियां इनको खोजने गए, खोजने के लिए प्रयास किया और निवृत्त जब हो जाते हैं, न मिलने पर निवृत्त जो हो रहे हैं, इतने मात्र से इनके अभाव का कथन आप नहीं करेंगे। तन निवृत्ति मात्रात माने इस प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों का प्रयास करने के पश्चात निवृत्ति मात्र से तद अभाव माने पुरुषादि प्रधान आदि के अभाव निश्चयो न युक्त प्रामाणिका नाम, प्रमाणों के अधीन चिंतन करने वाले महापुरुषों को, बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को ऐसा गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई कहे मुझे माया दिखाओ, कहाँ है माया? माया वाया कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं माया है। मायावी से लड़ोगे, जो जादूगर होता है उसको बोलो तो अपनी माया शक्ति दिखा, कहाँ है मेरी माया? वो क्या करेगा? वो तो ट्रम बना उनके दिखाएगा। अगर तुम चीज बनाए, माया कहाँ है तेरी? तुम्हारी माया शक्ति दिखा। माया शक्ति को क्या दिखाएगा? वो दिखा सकता है कोई जादूगर भी? कोई अभी माया शक्ति बनी है। अब कहेंगे तुम्हारी कितनी ताकत है, दिखा। अब क्या करोगे? 50 किलो 60 किलो 100 किलो कोई उठा दिखाओगे, देखो मेरी इतनी ताकत है। अरे हम ये नहीं बोल रहे भाई, तो बोरी उठा रहा, मुझे ताकत दे, केवल ताकत दिखा। कैसे दिखाएगा ताकत? कोई ताकत वाले कर्म करके तो दिखाएगा कि ताकत दिखा देगा कोई? क्या ऐसे बहुत सारी चीजें संसार में जो हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उसे जैसा वो है वैसा हम नहीं दिखा सकते, किंतु कार्य कर अनुमान करना पड़ता। किसका इसको उठाओ, इसको मोड़ेगा, कोशिश करेगा तो कहेंगे इसके हाथ में ताकत है, मोड़ दिया उसने। कार्य का अनुमान किया ना आपने, ये नहीं मोड़ पर कहेंगे कमजोर है। कार्य अनुमान करना पड़ता है। वैसे यहां प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राओं के विषय में भी कार्य के आधार में अनुमान करके समझना पड़ेगा ये सब कैसी चीजें हैं। अतएव प्रत्यक्ष प्रमाण का निवृत्ति होने मात्र से वस्तु के अभाव को कथन करना उचित नहीं है। तब प्रश्न उठा किन कारणों से? आपने बताया 9 हेतु बताया, अभी 9 चीजें बताई हैं जिनके कारण से मुझे वस्तु का रहने पर भी अनुभव में नहीं आता। अति दूर होने से, दृष्टांत क्या देता? पक्षी है, ये उड़ रहा है, यूं उड़ते जा रहा है, यहाँ दिख रहा है उड़ता हुआ जा रहा है, इन जाते 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 क्या हुआ? पक्षी दिखाई नहीं देता। इसमें नहीं पक्षी का अभाव हो गया आकाश मंडल में। पक्षी तो है वहां और आगे उड़ते जा रहा है वो, भले आपको नहीं दिखाई दे। अति दूरात, ये सब हेतु जो दिया गया, 9 हेतु समझाया गया, तो प्रश्न उठ रहा है किन किन हेतुओं से कौन सी चीज का हमें उपलब्धि नहीं हो रही है, जिसे प्रधान में उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्या कहा? कहेंगे सूक्ष्मया, अति सूक्ष्म प्रधान। माया अति सूक्ष्म शक्ति है, इसलिए उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। वही बता रहे किन हेतुओं से किस चीज की उपलब्धि नहीं होती हो, बताइए। कथमत पुनर्येषु कारणम प्रधान आदि नाम अनुपलब्धौ इत्यतः। इन कारणों में से कौन से कारण है जो प्रधान आदियों के अनुपलब्धि के प्रति कारण बनते हैं? ये तो है नहीं कि 9 के 9 कारण सब जगह लागू होते हैं। जाति दूरात है, वहां अति सामीप्य तो रहेगा नहीं, अत्यंत अपोजिट है ना, दोनों पर विरोधी है। अति दूर और अति समीप, ये दोनों हेतु एक जगह लागू हो जाएगा? नहीं लागू हो सकता। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग हेतु है। आंख में लगाया हुआ अंजन आपके आंख को नहीं दिखाई देता है, दूसरा देख के कहेगा, या आप दर्पण में देखे तब दिखाई देता है। आप आंख को कोशिश करो, कहाँ लगाया है अंजन, जितना भी घुमो फिरो नहीं दिखाई देने वाला। अति सामीप्य, धूल कण पड़ा है, दूसरे को कहोगे देखो भाई कहाँ पड़ा है, लगता है इधर चुभ रहा है ना, चुभन क्या अनुमान कर लेते हो, इधर होगा उधर होगा कहीं होगा, और उसको तो फुटकार लगाया, पानी डालो कुछ कर निकालो, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता कहाँ है होगा। अति सामीप्य। तो हेतु ऐसे हैं जो सारी की सारी हेतु एक चीज में लागू नहीं हो सकते। अतः प्रश्न उठा कौन सा हेतु से किस चीज की अनुपलब्धि
होती है, वह व्यवस्था क्या है आपका, वो समझाइए। सौक्ष्म तद उपलब्धि नाभावात कारतस्तुपलब्धे है महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपंच। पहले प्रधान को लेकर बोल रहे हैं। प्रधान हमें उपलब्ध नहीं होता। प्रधान माने मूल प्रकृति है ना, ग्राम प्रधान में समझना। प्रधान कह रहे तो गांव का प्रधान नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। यहां प्रधान का तात्पर्य है मूल प्रकृति। वह मूल प्रकृति की जो अनुपलब्धि का कारण क्या है, सौक्ष्म्यात, जो हेतु दिया था ना, सौक्ष्म्यात, वही हेतु है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हमें महतत्व, अहंकार तत्व, तन्मात्राएं और मूल प्रकृति इनकी उपलब्धि नहीं होती। न अभावात, वस्तु का न होने से उपलब्ध नहीं हो रहा है ऐसा मत कहो। फिर कैसे उपलब्ध होगा? सूक्ष्म वस्तु को कैसे उपलब्ध करोगे आप? कार्यतः तद उपलब्ध है, कार्यतः तद उपलब्ध है। कार्य को देखता हुआ हम अनुमान करेंगे। त्रिगुणात्मक कार्यों को मैं देख रहा हूं, हर एक कार्य कैसा है, त्रिगुणात्मक है। अतः इसमें जो कारण होगा वो भी त्रिगुणात्मक होगा। प्रधानम त्रिगुणात्मकम कारणत्वात् कार्यवत। जैसे कार्य त्रिगुणात्मक है या नहीं, इसे महानुमान करते ना, इसको महानुमान। त्रिगुणात्मक होने के नाते उस कार्य को देखते हुए मैं कारण को भी त्रिगुणात्मक मानता हूं। कार्य क्या है पर महत्, पहला कार्य कौन है मूल प्रकृति का, महत्। इसे महदादि तच्च कार्यम, वह कार्य कौन है जिनके आधार पर मूल प्रकृति का अनुमान करते हो, वो कार्य है महत्। फिर महत् का अनुमान कैसे किया आपने, किस कार्य के आधार पर, अहंकार पे कार्य के आधार पर। अहंकार का अनुमान कैसे करते हो आप, तन्मात्राओं के इंद्रियों की प्रवृत्ति के आधार पर। कार्य को देखता हुआ उत्तर उत्तर कार्य को देखते हुए पूर्व कारणों का अनुमान किया जाता है। और वह प्रकृति स्वरूपम विरूपंच, और कार्य कैसा होता है हमेशा, कारण का कुछ मामलों में स्वरूप होता है, कुछ विरूप भी होता है, तभी तो कार्य कहेंगे उसको। पूर्णतः स्वरूप है तो वो भी कारण ही है, फिर कार्य क्या रह गया। मिट्टी मिट्टी रह गया, फिर कार्य क्या हुआ। मिट्टी किसे घड़ा बन गया का मतलब कार्य हुआ। उसमें क्या है, मिट्टी के सदृश भी है ना घड़ा, और मिट्टी का विरूप भी है घड़ा। सादृश्यता क्या है, वो भी पृथ्वीत्व गुण है, पृथ्वीत्व वाला गंधवती भी है। और विरूपता क्या है, मिट्टी कणात्मक था, धूल्यात्मक था, वो एक अवयव्यात्मक हो गया। उसमें जल का आनयन हो सकता है, मृतिका से जल का आनयन नहीं हो सकता है। अंतर है ना, विरूपता भी है और स्वरूपता भी है। अत्यंत स्वरूप है तो कारण ही कहा जाएगा उसको, फिर कार्य कुछ हुआ ही नहीं। अत्यंत विरूप है तो भी वो कार्य नहीं कहा जाएगा, ये परसर कार्य का अनुभव नहीं रहेगा। फिर अत्यंत विरूपों में, अत्यंत विरूपों में कार्य का अनुभव नहीं होता। गधे घोड़े में कहां कार्य का अनुभव मिलेगा, अत्यंत विरूप है। इसे कहते हैं कार्य और कारण का हमेशा क्या स्वरूप होता है, कुछ मामलों में वो स्वरूप है, कुछ मामलों में वो विरूप है। इसे कहते हैं प्रकृति स्वरूपम विरूपंच तत्कार्यम महदादि। प्रकृति का स्वरूप और विरूप होने वाले वे कार्य कौन है, कहते हैं महदादि, जिनके आधार पर आप कार्य के आधार पर प्रकृति अर्थात प्रधान काम उपलब्धि कर लेते हैं। सौक्ष्म्यात्, ठीक है। अथ अभावादेव सप्तम रसवद एतेषाम अनुपलब्धि स्यात् चिन्ह। पूर्व पक्षी कहता है जैसे सातवां रस होता है, क्या रस कितने प्रकार के हैं, 6। कटु अम्ल लवण मधुर तीक्ष्ण इत्यादि को लेकर के 6 प्रकार मानी गई। 7वां कोई चित्र रस नाम का चीज नहीं है, अति उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार मूल प्रकृति आदि भी नहीं है, इसलिए उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कोई पूर्व पक्ष कह सकता है। प्रकृति का उपलब्धि नहीं हो सकता, क्यों, अभावात, वस्तु ही नहीं है। इसीलिए दृष्टांत क्या दिया उसने, सप्तम रसवत,
प्रकृति है अनुपलब्ध है, प्रकृति का उपलब्धि नहीं हो सकती। क्यों? वस्तुभावात, वस्तु ही नहीं होने से। दृष्टांत क्या है? सप्तम रसवत, ऐसा अनुमान बना दिया। तो सिद्धांति कहता है ऐसे अनुमान मत करो। इत्यतः न अभावादिति, नहीं नहीं, वस्तु का अभाव होने से उपलब्धि नहीं होता है ऐसा मत कहो, किंतु सौक्ष्म्यात् उपलब्धि नहीं होता। ये तो क्या है? उसके विपरीत में क्या देंगे? प्रकृति है उपलब्धि ही सौक्ष्म्यात्, प्रकृति में की जो अनुपलब्धि क्यों हुई है? सौक्ष्म्यात् न तो अभावात्। सत्प्रत्यक्ष अनुमान उसने क्या कहा था? प्रकृति कैसी है? अनुपलब्धि ही, अनुपलब्धि विषया। क्यों? उसके हेतु क्या था? अभाव। सप्तम रसवत, ये दृष्टांत पूर्व पक्ष, पक्ष भी वही रहता है, साथ भी वही रहता है। हेतु क्या उसके विरुद्ध में? अभाव के विरुद्ध में सौक्ष्म्या, इसे विरुद्ध हेतु हो गए। दृष्टांत क्या देंगे हम? परमाणुवत। क्यों नहीं है? कौन कौन के अनुसार देना होगा ना, अनुमान के अनुसार, उनके अनुसार हमने दृष्टांत दिया परमाणुवत। उनके यहाँ परमाणु क्या उपलब्ध होता है? नहीं। क्यों? सूक्ष्म होने से। अब इस अनुमान को लोग काट नहीं सकते। फिर उपलब्ध कैसे हुआ आपको? आप जाना कैसे उसको? जब वो आपके प्रत्यक्ष के तरह उपलब्ध नहीं हो सकता, फिर आपको इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? प्रकृति नाम की कोई चीज है, कार्य तस्तद उपलब्ध है, कुतः कार्य तस्तद उपलब्ध है। फिर कैसे आपको मालूम हुआ? ये पूछे जवाब देते हैं कार्य तस्तद उपलब्ध है। तद यदि प्रधानम परामर्श, तत्व से किसको लेना है? कारिका में प्रधान को, मूल प्रकृति को, उसको बताया जा रहा है। पुरुषोपलब्ध हो तो प्रमाण वक्षति, पुरुष की उपलब्धि कैसे होती है? वो सौक्ष्म्यात् नहीं बोलना यहाँ, और दूसरा हेतु है वो आ गएगा 17वीं कारिका में, संघात परार्थत्वात्, ऐसे हेतु देंगे। पुरुष की उपलब्धि में हेतु को 17वीं कारिका में वर्णन करने वाले हैं। इसलिए यहां केवल तत्शब्द से किसको लेना? प्रधान मात्र को, पुरुष को नहीं लेना। दृढ़ प्रमाण अवधारित ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोग्यत्वात् न प्रवर्तयति कल्प्यते। तब प्रश्न उठता है, या तो अपना अनुमान से जाना, कार्य अनुमान से आपने इसको जाना, ये कार्य अनुमान से ही जाना, अनुमान से तो प्रत्यक्ष प्रबल है ना, कोई कह सकता है? कहते नहीं, हर मामले में प्रत्यक्ष प्रबल नहीं होता। ये बात हम पहले सिद्ध कर चुका। वस्तु का होने पर भी इंद्रिया प्रवृत्त हुई, लेकिन उपलब्ध नहीं होता। सूक्ष्म होने से, अति दूर होने से, अति समीप होने से इत्यादि 9 हेतु मैंने वर्णन कर दिया है। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण अत्यंत प्रबल प्रमाण है, ये भ्रांति है। उससे भी प्रबल अनुमान हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष को भी मात देता है। इसे कहते हैं कि दृढ़तर प्रमाण अवधारित, ये अनुमान जो प्रमाण हमने किया ये कैसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे? ज्यादा प्रबल है। दृढ़तर, वो दृढ़ होगा भले, ऐसे ये कैसा है? दृढ़तर प्रमाण से निश्चय कर लिया गया है। अतएव प्रत्यक्ष का न प्रवृत्त होने पर भी, प्रत्यक्ष जो है प्रकृति को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त कर नहीं पा रहा है, ऐसा होने पर भी अयोग्यत्वात् न प्रवृत्ति कल्प्यते। तो हमें क्या निर्णय करना पड़ेगा? कल्पना करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष इंद्रियां उस वस्तु को प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है। इन इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है कि ये प्रकृति आदि को प्रत्यक्ष कर ले। ऐसे हमें निश्चय करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए माया नहीं है, ईश्वर नहीं है, प्रकृति नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाओ कहाँ है ईश्वर तुम्हारा, नहीं दिखाई तो फिर ईश्वर ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। अनुमान करो सारा संसार कैसे चल रहा है। वैज्ञानिकों तो यही तो हार गए। वैज्ञानिकों से पूछा गया भाई ये जो चल रहा है सारा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? एक दूसरे के प्रति आकर्षण, दूरी वगैरह मेंटेन हो रहा है ना, संभला हुआ है, कैसे संभल के चल रहे हैं सारे के सारे। और कभी कभी कोई संभलता भी नहीं, टूट फाट के निकल भी जाता है, कुछ छलता रहा है निकल जाते हैं, गिर जाता है। ये क्यों हो रहा है? अभी एक नक्षत्र ने टकराया एक दूसरे एक ग्रह को और तोड़ दिया उसे और 3 नक्षत्र जैसे बन गए। अब पैदा हुआ 3 नक्षत्र नहीं, क्या करें? वो भी अपने ध्रुव में टिक गए, वो भी घूमने लग गए। बड़ी चमत्कार है।
अभी कैसे हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहे हैं इनको? उनके अपने ध्रुव पर रहते हुए भ्रमण कर रहे हैं वो नियमित रूपेण। और ज्योतिषियों का और कमाल है, वो ग्रहों की गति भी जान लिया उन्होंने, मार्गी भी जानते, वक्री भी जानते, मंद कब हो रहा है जानते, सारा गणित दे दिया। 100 साल आगे तक ही गणित करके दे देते। शनि कब वक्री होगा, कब मंद होगा, कब मार्गी होगा, कब शीघ्रगामी होगा, 100 साल के पंचांग निकाल दे, पहले लिख दिया सारा। कितनी बड़ी कला है ये। कोई ईश्वर की सत्ता के बिना ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्हें भी मानना पड़ रहा है। इसीलिए ये भी उपग्रह छोड़ देते हैं, यहां से उपग्रह घूम रहे हैं, वो भी ग्रह फेल हो जाए तो उपग्रह गिर जाते हैं। आपका छोड़ा हुआ कितना दिन टिक पा रहा है, और ये बाकी ग्रह कितने अरबों वर्षों से चल रहे हैं, कहीं कुछ बिगड़ा है इनका? और तुम्हारे उपग्रह कितने दिन चल पाते, परेशान हो जाते हो, कहीं किस देश पे गिर न जाए, हाहाकार मच जाता है। स्काईलैब गिर रहा था, हाहाकार मच गया। कई लोग तो जमीन जायद बेच दे कि उड़ीसा में गिरेगा बोल करके, उड़ीसा के लोग बहुत होते जमीन जायद बेच के आ गए, गिर जाए मर जाएंगे सब, उसे अच्छा यहाँ जाओ कहीं दिल्ली में बसो। तो इतने हालत खराब है हम लोग, इसलिए ईश्वर की सत्ता तो माननी पड़ती है। इसी तरह से कार्यता में अनुमान से जो हम जान रहे हैं वह कार्यानुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्यादा प्रबल मानना पड़ता है। इसे कहते दृढ़तर प्रमाण अवधारित है ही प्रत्यक्षम अपरिवर्तमानम अयोग्य तत्व प्रवृत्ति कल्पित है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, उसे कारण क्या मानना चाहिए? ये योग्य नहीं है, इनका सामर्थ्य नहीं है, इसे बेचारे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सप्तमस्तु रसो न प्रमाण न अवधारता। और आपका दृष्टांत भंग हो रहा है, क्योंकि वास्तव में कोई भी दर्शनकार सप्तम रस को किसी भी प्रमाण से आज तक सिद्ध ही नहीं किए हैं। उसको तुम दृष्टांत कैसे बना सकते हो? असिद्ध वस्तु है। शक्य अध्यवसातु न तत्र प्रत्यक्ष अयोग्यता शक्य अध्यवसातुमिति भाव। इसलिए वहां सप्तम रस में प्रत्यक्ष प्रमाण की अयोग्यता को आप निश्चय नहीं कर सकते कि वस्तु ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ना वंद्या पुत्र को आपका आंख नहीं दे पाया, देख पा रहा है, इसका मतलब आपकी आंख कमजोर है, आपकी आंख बेकार है। नहीं, वंद्या पुत्र को नहीं दे सकते, क्या तुम्हारा आंख है? ऐसे कोई कह सकता है क्या? क्यों चीज ही नहीं है। वो यदि न देख पा रहे हैं आपकी आंख, तो आपकी आंख में कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। खपुष्प आप नहीं देख सके, इसका थोड़ी है कि आंख खराब है आपका, जाओ डॉक्टर पास टेस्ट कराओ, खपुष्प क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे हो तो दिखाई दे। इसे ऐसी चीजों को लेकर के आप अपने इंद्रियों की अयोग्यत्व निर्णय करोगे क्या? यथा नहीं करोगे। उसी प्रकार से सप्तम रस है नहीं संसार में, अतएव सप्तम रस को हम छक न पावे तो हमारी जीवा में बीमारी हो गई, कोड़ हो गया, ऐसा कोई अनुमान नहीं करेगा। यह हमारे जीवा असमर्थ है सप्तम रस को आस्वादन करने में, असामर्थ्यता का अनुमान नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी दर्शनकार हो या लोक में भी कोई भी व्यक्ति सप्तम रस वंध्या पुत्र खपुष्प श्रृंग इत्यादियों को मानते नहीं, और किसी भी प्रमाण से असिद्ध वस्तु है। अतः उनमें यदि प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो वो असामर्थ्यता के कारण से नहीं, वो उसका भूषण ही है, दूषण नहीं है। ये किम पुनस्तत् कार्य यथा प्रधान अनुमानम, वह कार्य कौन सा है जिसके आधार पर आप प्रधान का अनुमान करोगे? इत्यतः महदादि तच्च कार्यमिति ये तो चेथागमगम तथा उपरिष्टाद उपादिशत। और इसके विस्तृत रूपेण 14वां और 15वीं कारिका, 14वीं और 15वीं कारिकाओं में विस्तार रूपेण समझाएंगे कैसे आप महत्त्व के द्वारा कारण रूप प्रकृति का अनुमान कर सकते हैं। इस बात को 14वीं और 15वीं कारिकाओं में समझाया जाएगा। उपपादिश्यते अनुमान क्या है? महतत्व त्रिगुणात्मक द्रव्य उपादानकम त्रिगुणात्मक कार्यत्वात् घटवत अन्य में था पुरुषवत। ऐसे आत्मा महतत्व कैसा है? कोई न कोई त्रिगुणात्मक द्रव्य रूपा कारण से जन्य है, ये मानना पड़ेगा ना। यह घट कैसा है? मृतिका रूपी कारण से जन्य है, मृत्यु और उपादान कारण वाला है। जैसे बोलेगा वैसे यहां पर भी महतत्व कैसा है?
त्रिगुणात्मक उपादान कारण वाला है। क्यों? त्रिगुणात्मक कार्य होने से। जब कार्य त्रिगुणात्मक है, इसे कारण भी त्रिगुणात्मक होगा। यथा घटवत दृष्टांत बना तस्य कार्यस्य विवेक ज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्या। इन सब चीजों को जानने का लाभ क्या है? यदि कोई कहे भाई हम तो मोक्ष की सिद्धांत प्रतिपादन करने चले हैं और बीच में अब जगत की चर्चा करने लग गए, प्रकृति और उसको जानेंगे कैसे, ही चक्कर में कहां पड़ गए आप? तब कहते भाई विवेक ज्ञान में उपयोगी है। ये सब विवेक ज्ञान में उपयोगी है, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रकृति को पुरुष से अलग देखना है। कैसे मैं अलग देख पाऊंगा उसको? जब तक वहां तक ना पहुंचू। वहां तक पहुंचूंगा कैसे? इन कार्यों से। अगर कार्यों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इनके द्वारा मैं कारण को समझूंगा, और कारण को समझ कारण से विलक्षण पुरुष को पहचान पाऊंगा। ये कारण क्या होगा? ये सब के कारण से त्रिगुणात्मक सिद्ध होगा। और पुरुष कैसा है? अत्रिगुणात्मक। पुरुष कैसा है? अविकारी है, अत्रिगुणात्मक है, अकार्य कारण भाव स्वरूप वाला है, इनसे विलक्षण है ना। अतः इनके स्वरूप को जब जानूंगा, कारण तक पहुंचूंगा, तो उससे अलग मैं पुरुष को विवेक कर सकूंगा। पुरुष और प्रकृति का विवेक करने के लिए प्रकृति के स्वरूप में जानना पड़ेगा, और प्रकृति को जानने के लिए उनके कार्यों से उसको जानना। इसलिए कहना है कार्य से विवेक ज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्य आहा। विवेक ज्ञान को उपयोगी है सारूप्य और वैरूप्य, साधर्म्य और वैधर्म्य, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कार्य के अंदर उस कारण का क्या सादृश्यता है, क्या विसदृशता है, क्या साधर्म्य है, क्या वैधर्म्य है, क्या सारूप्य है, क्या वैरूप्य है, इसी को वो बताने जा रहे हैं। प्रकृति स्वरूपम विरूपंच, इसके भी विस्तृत व्याख्या 10वीं और 11वीं कारिकाओं में करने जा रहे हैं। ये ते तो उपरिष्टात विभजनीय, सारूप्यता और वैरूप्यता को विभाजन पूर्वक समझाएंगे 10वीं और 11वीं कारिका में। तब पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक है, आप कार्य के अनुमान से एक कारण है ये निर्णय ले सकते हो, ये तो निर्णय लेंगे ना। कार्य को देखकर आप यह निर्णय ले सकते हैं ये इस कार्य का कोई न कोई कारण होगा। लेकिन ये कैसा निर्णय ले लिया? वह कारण नित्य है, वह कारण स्वतंत्र है, वह कारण कर्तृ है, वह कारण ऐसा है वैसा है, दुनिया भर आपने धर्मों की कल्पना कर लिया प्रकृति में। ये कैसे आपने जाना? अनुमान से तय होता है अमुक कार्य का अमुक कारण होगा। ये त्रिगुणात्मक कार्य होने से त्रिगुणात्मक कारण होगा, इतना तो ठीक जमता है। लेकिन वो त्रिगुणात्मक कारण रूपा प्रकृति नित्य है, ये कैसे जाना आपने? वह स्वतंत्र है प्रकृति, और वह कर्तृत्व धर्म वाली है, ये सब निश्चय आपने कैसे कर लिया? पूछ रहा है। कार्य कारण मात्र गम्यते न तो नित्यत्वादि विशिष्ट प्रधानस्य। कार्य से कारण मात्र को बोध किया जा सकता है, नित्यत्व धर्म विशिष्ट कारण को आप ज्ञान नहीं कर सकते। अब निर्णय कैसे होगा? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले अन्य दर्शनों को, कौन क्या कहता है कारण के बारे में, संसार का कारण के बारे में कौन क्या कह रहा है, यह समझना पड़ेगा। सबसे पहले बौद्धों को देखते हैं। संति चत्रवादी नाम विप्रतिपत्ति है, यहाँ वादियों में परस्पर विरोधी विचार देखने को मिलता है। विप्रतिपत्ति माने विरोधी प्रतिपत्ति, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता असत से सत पैदा हो गया, कोई कहता नहीं सत से असत पैदा हो गया, कोई कहता असत से असत पैदा हो गया, कोई कहता सत से सत पैदा हुआ, और कोई कहता नहीं सत से जो सत पैदा हुआ वो मिथ्या है। ऐसे ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, इसलिए इस पर चिंतन करना पड़ेगा कौन सा सही होगा। युक्ति विचार के आधार पर आरंभ करते हैं। अब देखो सांख्य अपने दृष्टिकोण से तथा केचिदाहु, सबसे पहले बौद्धों को उठा रहे हैं। बौद्धों का कहना है असतः सत जायत इति, असत से सत की उत्पत्ति होती है। एक से सत अवेदांति, दूसरे नंबर में
एक सतो विवर्त कार्य जातम न वस्तु सत इति अपर है। अपर मैंने वेदांती। यहां पर दूसरा वेदांतियों क्या कहना है, भाई सत से पैदा तो हुआ, एक में अद्वितीय सत्य है, सदैव इदम अग्र आसीत, उस सत्य से जगत पैदा हुआ है। लेकिन कैसा है वो जगत? विवर्त है। विवर्त होने से वो मिथ्या है। सत्य से पैदा होता है लेकिन सत्य का परिणाम नहीं है, सत्य से आरब्ध भी नहीं है, सत्य का विवर्त है, कार्य समूह। अतएव वह अपने स्वरूपतः वास्तविक नहीं है, न वस्तु सत्य, वह पारमार्थिक नहीं है, वह नित्य नहीं है, वह सत्य नहीं है, वह शाश्वत नहीं है, किंतु क्या है वह? न वस्तु सत्य, माने मिथ्या है। हम नैयायिक वगैरह आते हैं, नहीं भाई, सतो असत जायते, अन्य तू सतो असत जायते। परमाणु उनकी असत्य है, उससे क्या पैदा होता है? असत धृणुकादि पैदा हो जाते हैं। और अंत में खुद को ले रहे हैं, सतः सत जायते इति वृद्धा, सत से सत पैदा होता है, ऐसे हमारे पूर्व आचार्यों का कथन करना है। यही चार मत हो सकता है, असत से सत या सत से असत। तो सत से सत्य और मिथ्या, और सत से सत्य वह सत्य है, नहीं है। और ये सत से सत्य सांख्य खुद को लिया ना इन्होंने अंत में, खुद को अंत में यदि वृद्धा बोला, इसलिए वृद्धा का मतलब क्या? हमारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं, खुद के बुजुर्गों को लिया, कपिलादियों को, यदि वृद्धा। अब पहला तीनों पक्ष में दोष देना है, तभी अपर पक्ष से दोगा ना अंत वाला। तो उसके लिए शुरू करते विचार, तत्र पूर्वस्मिन पक्षत्रय प्रधानम न सिद्धि। पहला तीनों पक्षों को विचार करके देखते हैं तो उनके अनुसार प्रधान की सिद्धि हम नहीं कर पाएंगे। या हम क्या करें, जैसा कार्य वैसे कारण होना चाहिए, उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है, तीनों ऐसा बोल रहे, बिल्कुल उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। कार्य और कारण स्वरूप नहीं है ना। पहला वाला सत्य से असत्य बोला, असत्य हो गया कारण है, कार्य कारण हो गया सत्य, तो अत्यंत विरूप हो गया। जो सत्य से सत्य पैदा हुआ, लेकिन वो मिथ्या है, मिथ्या और सत्य का मिथुनीकरण कर दिया उसने, तो वो भी गड़बड़ है। उससे भी हमारा प्रधान सिद्ध नहीं होगा। हम प्रधान कैसे सिद्ध कर रहे हैं? कार्य के आधार पर, अनुमान के आधार पर। कार्य के सदृश होना चाहिए ना, वो भी त्रिगुणात्मक त्रिगुण दोनों होनी चाहिए, वो मानते नहीं है वेदांती। अब राय इसलिए नहीं आए लोग, वो जो सत्य से असत्य बोला वो भी उल्टा बोल रहा है, असत्य से सत्य बोलना भी उल्टा है, सत्य से असत्य बोलना भी उल्टा है। लेकिन तीनों मत के अनुसार विचार करूंगा तो प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकती। सुख दुख मोह भेदवत सर्व परिणाम शब्दाध्यात्मक जगत कारण से प्रधान से सत्वरजस तमस स्वभावत्व अवगमयति। लेकिन हमें क्या अनुभव में आ रहा है? संसार में हमें अनुभव में आ रहा है सुख दुख मोह रूपा भेद से विशिष्ट यह जगत है। सत्वगुण को लेकर के सुख है, रजगुण को लेकर के दुख है, तमोगुण को लेकर के मोह है। सुख दुख मोह रूपी भेद वध यह संसार, भेद वाला यह संसार है। स्वरूप परिणाम शब्दाध्यात्मक जगत, स्वरूपात्मक परिणाम हुआ है, उसी प्रधान का परिणामात्मक जगत हमें दिख रहा है। दूध का परिणाम जैसे दही, दही का परिणाम मक्खन और छाछ, मक्खन का परिणाम घृत आदि जैसे दिखता है, वैसे परिणाम रूपेण मुझे जगत दिखाई दे रहा है। एक का परिणाम दूसरा, दूसरे का परिणाम तीसरा, यही हम देख रहे हैं। खाना खाते हो उसका परिणाम हो जाता है शरीर के अंदर मांस खून मेरी वगैरह बन जाता है। अतएव हमें देखने से, जगत को देखने से मालूम होता है परिणामवाद ही ज्यादा सही है आरंभवाद की अपेक्षा से। लेकिन जगत में कहीं कहीं आरंभवाद भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप ईंटों को जोड़ 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 करके तो मकान बनाया, आरंभवादी तो है ये, परिणाम थोड़ी ईंटों का है। दो को जोड़ के बनाने का नाम आरंभवाद है। दो ईंट को जोड़ा, उस पर ईंट जोड़ा, उस पर ईंट जोड़ा, उसको चिपका दिया, प्लास्टरिंग कर दिया तो मकान बन गया। आरंभवाद का दृष्टांत मकान। तो आरंभवाद भी देखने को मिलता है जगत में, लेकिन विचार करना है अभी कौन सा कार्य को लेकर मुझे जगत का कारण का निर्णय लेना है।
कि गृह रूपी कार्य भी आरंभवाद को बता रहा है, दही रूपा कार्य परिणामवाद को बता रहा है। किस कार्य के आधार में जगत कारण का निश्चय करूंगा? विवर्तवाद में मुझे दिख रहा है सर्प में रज्जु दिखाई देता है, या रज्जु में सर्प दिखाई देता है। तुलसीदास जी को सर्प में रज्जु दिखाई दिया ना, और राम जनता को रज्जु में सर्प दिखाई देता है, सीप में चांदी दिखाई देने विवर्तवाद है। तीनों के दृष्टांत मिल रहे हैं हमें। विवर्तवाद का भी दृष्टांत है, परिणामवाद का भी दृष्टांत है, आरंभवाद का भी दृष्टांत है। तो पूर्व पक्षी कहेगा विवर्तवाद को मिश्र नहीं मानेंगे। सांख्य पूर्व पक्षी का सांख्यवादी अपने सिद्धांत वर्तमान में सिद्धांति है ना, सांख्य सिद्धांति जो सांख्यवादी कहेगा विवर्तवाद तो बिल्कुल गलत है। विवर्तवाद तो केवल भ्रांति स्थलों में होता है, व्यवहार स्थल में तो होता ही नहीं है। अतः भ्रांति के दृष्टांत को लेकर के सारा जगत के कारण को कैसे निर्णय ले लूंगा मैं? अतः विवर्तवाद गलत है, त्याग देता है सांख्य। आरंभवाद लोग ये तो कहते आरंभवाद में भी आरंभवाद सावयव वस्तुओं को लेकर के ही होता है। आरंभवाद सावयव में होगा एक बात, और दूसरी बात आरंभवाद में समस्या क्या है? संयोगता एक पृथक होना जरूरी है। परिणाम तो स्वतः हो सकता है, आरंभ स्वतः नहीं हो सकता। आरंभ स्वतः नहीं होगा, लेकिन परिणाम स्वतः हो जाएगा। दूसरा को तो स्वतः ही दही बन जाएगा। आप जामन डालेंगे तो जल्दी होना है ना, आप जल्दी के लिए जामन डालते हो, और बढ़िया होने के लिए जामन डालते हो। तो ना डालो तो क्या दही नहीं बनेगा? रखे रखे भी दही बन जाएगा। हाँ, बनता है, विकार अपने आप होगा। वो टाइम लेगा ना ज्यादा, आप करके तो देखो, कड़ोड़ कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। हाँ, समय लेगा उसमें। आप उसको आक्रम विकारी तो है, और है क्या? आप जामन डाल के उसमें जो होने वाला बैक्टीरिया की संख्या को तेजी से उन्नति होने के लिए सहयोग दिया है, नहीं तो अपने आप बैक्टीरिया फॉर्म होगा उसमें टाइम लेता है। आप कभी उसको देखा नहीं इस तरह से करके ना, आप हड़बड़ाते हैं। आपको जल्दी चाहिए, दही बना के खाना है, नेचुरल दही नहीं खाना चाहते, आप आर्टिफिशियल खाना चाहते हैं। जामन डाल के उसकी जो स्पीड अप कर देना प्रोसेस आपने, वो हो गया आर्टिफिशियल। उसमें भी आजकल और आर्टिफिशियल बनाते, पाउडर के बनाते, हाइजीनिक बनाने लग गए हैं, कई प्रकार के बन गए आजकल तो दही। यूरिया से दूध बना के उसकी दही बना दिया, यूरिया से दूध बनता, और उससे दही बना दिया, वो बेच रहे हैं 30 रुपये किलो। 5 रुपये का यूरिया लाया और उसको मिला शुरू करके दूध बना दिया। खर्चा कितना होगा उसका? और 1 किलो यूरिया में कितनी दूध बनती है, इतनी मिलावट, इतना धांधली चल रहा है, सबसे बनता है। लेकिन कि उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है, और उस स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुकूल वातावरण भी देना हमारा कर्तव्य बनता है। अब मान लो कोई चाहे बच्चा 6 महीने में हो जाए, बढ़िया भी हो जाए, तो प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा ना। आजकल ऐसे मशीन बन गए हैं जिनसे अंडे को जो है 24 घंटे के अंदर अंदर बचा होता है। हाँ, ये मुर्गा था ना, अंडा मुर्गी ची कर निकलने लगता है, मशीन यहाँ डाला, मशीन के अंदर छोड़ दिया अंडों को, और उधर जो है 8 घंटे के बाद देखो बच्चा पैदा हो गया। मशीन से बाहर अंडा निकलता है, बच्चा निकलता है, 8 घंटे निकल गए। ऐसे मुर्गों को खाना खिलाने लग गए हैं, वो दिन में 2-2 बार देने लग गए हैं। प्रोसेस बड़ा है ना अपने, इसमें प्रक्रिया क्या है? ऐसी चीजें दी गई है जिससे जो प्रक्रिया होने का जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें अब तेजी लाए, दोगुना तेजी से करने को लग गए। और प्रक्रिया कारण से आपको लगता है फिर कुछ सालों के बाद लोग क्या समझेंगे? मुर्गा 1 दिन में 4 अंडा देता है, ये सोचेंगे, अब एक सिद्धांत बन जाएगा। उन्हें क्या मालूम है, स्वाभाविक चीज तो भूल ही गए। वो स्वाभाविक रूप में होता है, सप्ताह में 1 बार ढंग का अंडा देने का, वो तो भूल जाएंगे आदमी, कौन जानेगा उसे? जो असली पौष्टिक जो अंडा होता है सप्ताह में 1 बार देने पर होता है। और आपने इसका ऐसे करते करते दिन में 1 कर दिया, दिन में 2 कर दिया, अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, दिन में 4 कैसे निकाला जाए? डिमांड बहुत हो रहा है दुनिया में,
और जो दिन में 4 देगा तो उसकी ताकत क्या होगा? वो अंडा होगा कि आलू होगा, समझ में नहीं आता। क्या दम होगा उसमें? लेकिन जो आज से 100 साल बाद के बच्चे क्या समझेंगे? वो जान पाएंगे इस बात को? यदि कोई कहेगा मुर्गा सप्ताह में 1 दिन अंडा देता, वो नेचुरल है, और कहेगा अनपढ़ है, मूर्ख है। अरे नेचुरल ये चीज है कि अंडा 1 दिन में 4 बार देता है, वही वो देखा है। वैसे आपका हालत हो गया है, जामुन डाल के दही बनाने की आदत हो गई, तो नेचुरल चीज तो भूल ही गए आप, और कहते तो होता ही नहीं, दूध से दही होगा ही नहीं नेचुरली, स्वाभाविक प्रक्रिया से होता ही नहीं। आप सोच रहे हैं होता है। एक जमाना वो भी था जब इस तरह से कीटाणुओं को पैदा नहीं किया जाता, मानते थे पाप है। दूध को जल्दी से जल्दी दही बनाने के लिए प्रक्रिया को बढ़ाने आपने जो कीटाणुओं को डाला है, ये पाप है, ऐसे मानते थे जो लोग। तब जामुन डाल के दही बनता नहीं था, तो क्या दही नहीं होता था? नहीं। दधनाथ जो होती सत्युग में बताया गया है, दही से हवन वहां भी करते थे, लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया से दही बनाते थे। उसके बाद समय को छोड़ना पड़ता था। अब ठंडी का दिन है, क्या करते हो? गर्मी देना पड़ता है ना। गर्मी के दिन में गर्मी दोगे उसको, तो दही बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आप जिस तरह इन चीजों को जानकर करते हो, वो स्वाभाविक प्रक्रिया में भी हमें क्यों सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, तो अपने आप हो जाता है। कई बार देखो दूध गर्मी के कारण से स्वतः क्या होता है, फटा हुआ जैसा लगता है। नहीं, आप कुछ छोड़ो मत। आपने देखा हिला के ये जो अभी खराब हो गया, आप कहेंगे खराब हो गया, दूध फट गया बोलोगे आप, गर्मी से फट गया। नहीं, अब छोड़ दो उसमें, दही बन जाएगा। वही असली स्वाद है उसका, दही वही असली है। और आप नकली दही खा करके आप असली को पहचान नहीं पाते। ये तो मैं दृष्टांत दिया, ये तो समझा रहा हूं मैं। हम लोग नकली में इतना रम गए हैं, असली का पहचान ही नहीं हम लोगों को। असली दही कैसे होता, कभी छक्के देखे हो दुनिया में? हमेशा नकली दही खा करके आदत हो गया है। तो असली दही में कड़वापन हल्की है तो कहेंगे तो ये असली दही नहीं है, बोल दिया आपने उसको। आप यदि विशुद्ध दूध कर दीजिए, पानी को विशुद्ध कर दो, बिल्कुल जल भी हल्का कड़वाहट बताएगा, जल में हल्का कड़वाहट। ये जो अन्य मिनरल्स जुड़ते हैं ना उसमें, तो प्योर केवल H2O जिसको बोलते हैं H2O, फार्मूला के वाटर है, वो कड़वा होता है। और ये जो पानी जिसमें अनेक खनिज पदार्थ मिल गए, मिनरल्स मिल गया, विटामिन मिल गया, बहुत सारी चीजें मिलेगा, हार्ड वाटर हो गया, सॉफ्ट वाटर बना दिया आपने उसको, वो जो पानी होता है वो मीठा रहता है। जो प्रोसेसिंग किया ना आपने केमिकल्स डाल करके या खनिज पदार्थों को करके नीचे झरनों से बनता है, ये जो जल होता है ये मीठा लगता है। और आदमी को यदि विशुद्ध H2O पिला दो, वो कहेगा जल पिला के जहर पिलाया आपने, कड़वा है। वो नहीं जानता नेचुरल वाटर हल्की कड़वी होती है, एकदम प्राकृतिक जल है, शुद्ध, तो हल्का कड़वा है। इसी तरह से इन चीजों के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें ऐसे हैं, हम लोग इस तरह की प्रक्रिया से जन्म ले से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं, सब नकली चीजों पर जी रहे हैं, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम पर जी रहे हैं। और कृत्रिम को ही यथार्थ मान लिया, वास्तविक मान लिया, सत्य मान लिया, वही सही है मान लिया। अब इसलिए कोई यथार्थ आता है तो हम उसको मानने को